नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे TP4056 आईसी के बारे में, जो कि एक चार्जिंग आईसी होती है। बेसिकली ये आईसी जो होती है, हमारे जितने भी चार्जिंग मॉड्यूल होते हैं, जो कि लिथियम बैटरी 3.7 को और 1300 एमएच को बैटरी को चार्ज करने के लिए जो मॉड्यूल यूज होता है, उसके अंदर TP4056 आईसी लगाई जाती है, जो कि एक चार्जिंग आईसी होती है। तो ये बेसिकली 8 पिन के अंदर आती है। इसकी वर्किंग पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। TP4056 आईसी, जो कि एक 8 पिन की चार्जिंग आईसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो पिन डिटेल है वो देख लेते हैं। जो जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो पिन नंबर जो 1 है वो टेम्प की है, यानी टेम्परेचर की पिन होती है। पिन नंबर 2 प्रोग्राम की पिन नंबर 3 जो है GND, पिन नंबर 4 VCC, पिन नंबर 5 बैटरी की, पिन नंबर 6 स्टैंड बाई की, पिन नंबर 7 चार्जिंग इंडिकेशन की, और पिन नंबर 8 जो है इसकी चिप इनेबल की पिन होती है। तो ये तो है टोटल इस आईसी की पिन। अब बात करेंगे, इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि जो टेम्परेचर पिन है वो क्या काम करती है, प्रोग्राम पिन क्या होती है, उसको किस तरह यूज किया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पिन डिटेल मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। जो पिन नंबर 1 की क्या चीज़ है, ये टेम्प जिस पे लिखा होता है वो टेम्परेचर सेंसर की पिन होती है। पिन नंबर 2 जिसे PROG लिखा होता है वो चार्जिंग करंट सेटिंग होती है, यानी इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगाई जाती है जो कि करंट को चार्जिंग करंट को सेट करती है, कितने एम्पेयर हमने चार्ज सेट करने हैं। पिन नंबर जो 3 है वो GND की पिन यानी ग्राउंड की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो VCC है यानी सप्लाई की पिन, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। और पिन नंबर 5 जो है ये BAT जिस पे लिखा हो, ये बैटरी चार्जिंग कनेक्टर था, यानी इस पिन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा जाएगा। नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट जो इनपुट होगी उसी ग्राउंड के साथ डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को जोड़ा जाएगा, और पॉजिटिव जो पिन होती है वो इस आईसी की BT पिन के साथ जोड़ी जाएगी, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। पिन नंबर जो 6 है वो स्टैंड बाई की पिन है। स्टैंड बाई मीन जब इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो उसके बाद ये स्टैंड बाई में चला जाता है। जिससे स्टैंड बाई के अंदर इस स्टैंड बाई के ऊपर इस पिन के ऊपर एक LED लगाई जाती है स्टैंड बाई की, वो ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि बैटरी फुल चार्ज हो गया, अब ये चार्ज नहीं कर रहा है, यानी स्टैंड बाई के अंदर। पिन नंबर जो 7 है इसकी वो चार्जिंग की पिन है। चार्जिंग मीन्स इसके ऊपर भी एक LED लगाई जाएगी, वो आप ग्रीन लगा सकते हो, ब्लू, रेड, जो भी आपकी इच्छा वो लगा सकते हो। इस पिन के माध्यम से ये पता चलेगा कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो ये पिन नंबर 7 की जो LED है, पिन नंबर 7 पे जो LED लगी होगी वो ऑन रहेगी, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे ही वो ऑफ हो जाएगी, स्टैंड बाई ऑन हो जाएगी, तो बैटरी फुल चार्ज हो गई है। पिन नंबर जो 8 है इसकी वो CE की पिन यानी चिप इनेबल की पिन होती है। इस पिन के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं। नेगेटिव वोल्ट दोगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा बैटरी का, अगर पॉजिटिव वोल्ट दोगे तो ये ऑन रहती है आईसी, यानी इनेबल रहती है। तो ये है पिन नंबर 8 जो CE की पिन होती है। ये तो है इसकी पिन डिटेल, ठीक है जी। और अगर आपने इसका पूरा पिन का पूरा जो इसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह ये बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। 0.15 SC से अधिक समय के लिए VCC 45% से कम है तो बैटरी का तापमान बहुत कम है। यदि वोल्टेज समान अवधि के लिए VCC के 80% से अधिक है तो बहुत अधिक है, यानी 40 है तो नॉर्मल है, अगर 80% है इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर सेंस करती है बैटरी के टेम्परेचर को। प्रोग्राम जो पिन है, बैटरी का जो करंट है, चार्जिंग करंट है, इस पिन और GND के बीच में प्रोग्राम नामक एक रजिस्टर को जोड़ा जाता है। मैंने पहले बताया था आपको कि इसके अंदर एक रजिस्टर को जोड़ा जाता है। उसी के आधार पे ये 130 mAh से 1000 AHA यानी 130 मिली एम्पेयर से यानी 1 एम्पेयर तक कभी भी हो सकता है, यानी 1 एम्पेयर तक का करंट इस पे हो सकता है। वो डिपेंड टू रजिस्टर है, जितने रजिस्टर लगा हो। पिन नंबर जो GND VCC पिन के ऊपर 8 वोल्ट यानी कम से कम 5 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 वोल्ट की आप सप्लाई इस पे दे सकते हैं, लेकिन तौर के ऊपर इसको जो 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे पास 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, तो आप 8 वोल्ट तक इसके पिन के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि 5 वोल्ट की सप्लाई इसकी
VCC पिन पे रखिए ताकि ये सर्किट मॉड्यूल जो अच्छे से काम कर सके, यानी आईसी ये अच्छे से काम कर सके और लंबे समय तक ये चलती रहे, जल्दी से खराब ना हो। तो बैटरी की जो कनेक्शन पिन है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिसके ऊपर 4.2 वोल्ट होते हैं। वो जैसे बैटरी चार्ज होगी वोल्ट बढ़ते जाएंगे। स्टैंड बाई पिन है, ये मैंने आपको बता दिया। चार्जिंग पिन, एलईडी जोड़ी जाती है। चिप पिन के ऊपर हाई वोल्ट और लो वोल्ट किस तरह दिए जाएंगे। हाई देने इनपुट के बाद क्या होगा, लो इनपुट के बाद क्या होगा, ये चिप पिन के ऊपर डिपेंड करता है अभी कौन से वोल्ट है इसके ऊपर। तो अब बात करेंगे जो ये आईसी है किस तरह लगाई जाती है, इसका सर्किट किस तरह होगा। ये बेसिकली ये देख सकते हैं पिन नंबर 4 जो वीसीसी पिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव के 4 वोल्ट दे दिए गए हैं यहाँ पे इस जगह पे। ये 4 वोल्ट पिन नंबर 4 के ऊपर वीसीसी पिन है जो इसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई एक रजिस्टर के माध्यम से डायरेक्ट। और चिप पिन है जो इसके ऊपर भी पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट की दे दी गई है, जो कि चिप एनेबल की पिन है, क्योंकि इस पे हाई रहेंगे तभी ये आउटपुट यानी आईसी ऑन होगी। तो हाई देने के बाद ये आईसी ऑन है। और उसके बाद जो एलईडी है, इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो है डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई दी गई, दूसरी साइड से चार्जिंग के नेगेटिव वोल्ट आते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है तो एलईडी ऑफ हो जाती है, मीन्स चार्जिंग सेक्शन ऑफ हो गया। तो ये एक पिन नंबर 6 के ऊपर एक एलईडी लगाई जाती है, वो भी स्टैंड बाई की एलईडी है। और इसके बाद जो जीएनडी पिन है इसको ग्राउंड क्लियर कर दिया जाता है। प्रोग्राम पिन के ऊपर ये एक प्रोग्राम रजिस्टर लगती है यहाँ पे, वो डिपेंड है सर्किट के अकॉर्डिंग कौन कौन कितने एम्पीयर का आपको वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे रजिस्टर लगेगी। पिन नंबर जो 1 होती है ये टेम्परेचर की पिन होती है, इसको बहुत से यूज करते हैं, कई बार सर्किट के अंदर नहीं भी यूज होता है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। पिन नंबर जो 5 है वो BAT यानी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की पिन होती है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो है इसका सर्किट। अब बात करते हैं इसको किस जगह पे यूज किया गया है, कौन कौन सा मॉड्यूल में आता है, किस तरह मॉड्यूल इसका हमें दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप मॉड्यूल, इस तरह हमें ये मॉड्यूल दिखाई देता है। इसके अंदर ये जो आईसी लगी हुई है ये है TP4056 आईसी, ये देख सकते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर एक तो ये यूएसबी मिनी यूएसबी जैक लगा होता है, जो कि आप मोबाइल जो हमारा चार्जर होता है उसकी पिन इसमें आराम से आ जाती है, जिसे हम लगा के बैटरी को एक्सटर्नल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आपने वायर के माध्यम से इसको जोड़ना है तो इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इनपुट पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी, इनपुट नेगेटिव लिखा है यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई, यानी जो हमारा चार्जर होगा उसका प्लस यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट और इस जगह पे GND यानी ग्राउंड पिन या नेगेटिव पिन होगी। और जो ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है ये है इसकी प्रोग्राम रजिस्टर। तो ये प्रोग्राम रजिस्टर कितनी लगी हुई है, फिलहाल आप देख सकते हो 1.2 किलो ओम की रजिस्टर लगाई गई है, जो कि प्रोग्राम है, जिससे लगभग 1 एम्पीयर का करंट पास आउट होता रहता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जो ये 2 एलईडी मैंने बताई है सर्किट के अंदर, ये देख सकते हैं इसके ऊपर, एक तो हमारी चार्जिंग एलईडी है जो चार्ज जब बैटरी होता है ये ऑन रहती है, और एक ये स्टैंड बाय एलईडी है, यहाँ पे ये स्टैंड बाय एलईडी, ठीक है जी। और ये हमारा बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इस जगह पे आपने बैटरी को लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव और इस जगह पे नेगेटिव। तो ये तो था हमारा सर्किट, जो कि एक TP4056 आईसी के आधार पे बनाया गया है, जो कि एक चार्जिंग आईसी है। इसके मॉड्यूल भी आते हैं, आप चार्जिंग सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल चार्जर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, पावर बैंक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने बैटरी चार्जिंग लिथियम के लिए आपने कोई भी बैटरी चार्जिंग सिस्टम बनाना है तो इस आईसी के माध्यम से बना सकते हैं। ये आईसी लगाकर आप एक बैटरी चार्जर, जो कि लिथियम बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की, लिथियम बैटरी जो है 3.7 वोल्ट और 1300 mAh की बैटरी आप लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। आपके पास कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का पूरा नाम, उस आईसी की टोटल पिन और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कितनी कौन कौन सी पिन किस तरह काम करते हैं, एक केवल नंबर कौन कौन से होंगे और किस सर्किट के अंदर इसको लगा के यूज कर सकते हैं और किस तरह उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक TP4056 आईसी, जो कि एक चार्जिंग आईसी होती है, जो कि असेंबली कंपोनेंट के रूप में यूज की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।